नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब ठीक ठाक चल रहा है। आज हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट का हम स्टडी कर रहे थे, तो उस पर हम कुछ आज प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ऑफ आर्बिट्रेरी मैग्नीट्यूड, जैसे हम लास्ट क्लास में ये सब बताए हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ जैसे हम पढ़े थे ना लास्ट क्लास में कि अगर ओड मल्टीपुल ऑफ i/2 और प्लस माइनस थीटा हो तो कॉस थीटा हो जाता है, यानी कि साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टैन में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। और ये साइन कॉस में बदलेगा। इधर का साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा कि ये जो एंगल है 2n+1, तो π/2 प्लस माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम है, कहता है कि सो दैट tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री डॉट डॉट डॉट, tan 3 डिग्री डॉट 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 डॉट, tan 89 डिग्री इक्वल टू 1 होगा। ये हमको शो करना है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, tan 89 डिग्री जो प्रोडक्ट होगा ये कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब इसमें क्या आप दिमाग लगा सकते हैं? tan 1 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या? चलो इसको tan 1 डिग्री, tan 89 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90-1, tan 90-1, इसको एक पार्ट में रखो डॉट, tan 2 डिग्री, 89 से पहले 88 होगा तो tan 90 - 2 डिग्री डॉट 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 होगा ना। ये LHS हम ले रहे हैं। है ना, 90, 89, फिर 88, फिर 87 आएगा, उसके बाद फिर इसी तरह से 86 आएगा ना। और इस तरह से कितने का पेयर बनेगा? 1 से लेकर 89 तक, 89/2 तो 44 दूना 88, यानी कि बीच में एक बचेगा tan 45 डिग्री जो बचेगा, है ना, उसका ना इधर कोई पेयर आएगा ना उधर, तो इसको tan 45 को हमारा बाकी सबका पेयर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं tan 1 डिग्री इनटू tan 90-1 cot 1 डिग्री। इसी तरीके से tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री डॉट tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट। tan जब हम 45 पे यहाँ पहुँचेंगे, जैसे tan 44, तो उधर से हम क्या ले सकते हैं? 90 में 44 को घटाइए, 44 तो 44, 50, 40, 46, इधर से 46। लेकिन जब 45 पर जाएंगे तो मिडिल टर्म होगा, इसलिए हम tan 45 को हम
अब देखो ये सब क्या है, वन वन, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, यानी कि वन डॉट वन डॉट वन डॉट 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 वन। यहाँ लिखेंगे चूंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, हेंस दिस विल बी इक्वल टू वन इज इक्वल टू RHS। यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। बस हम इसमें यही फैक्ट यूज किए कि क्या यूज किया, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, है ना। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा। ये फैक्ट हम यूज किए, ठीक है। हम दूसरा सवाल देखते हैं, क्या है भाई दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा क्या है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये है सेकंड मेरा जो क्वेश्चन है, पता है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। बराबर 9.5, ये शो करना है। अब इसमें बताइए क्या दिमाग लगाइएगा, बता दीजिए आप। साइन स्क्वायर 90 डिग्री तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर 5 डिग्री क्या होगा, साइन स्क्वायर 10 डिग्री क्या होगा। 90 से पहले क्या आएगा, 85 आएगा ना। 90 से पहले 85 डिग्री, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू क्या होगा बुआ, देखते जाइए। साइन स्क्वायर 5 डिग्री तो चलो हमने लिख दिया, और इधर 90 है ना। सबसे पहले ये बताइए ये कितना टर्म होगा बुआ, 5 से शुरू होकर 90 तक गया है, तो ये कितना टर्म होगा। याद कीजिए हम लोग पढ़े हैं TN, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तब nth टर्म क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू nth टर्म इसका क्या है 90, a क्या है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, यानी कि n हमारा क्या आ गया होगा, 90 में से 5 गया 18 आ गया। टोटल टर्म हमारा कितना है 18 है, हाँ। और यानी कि 18, और इसका कोई पेयर नहीं आएगा। जैसे 5 का इधर से अगर साइन स्क्वायर 5 डिग्री, या प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसके ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 डिग्री नहीं लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसके ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा यार। यहाँ थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, डॉट 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 तो कर दिया, डॉट 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 है, यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर 85 डिग्री ही होगा ना इससे ठीक पहले। तो साइन स्क्वायर 5 प्लस इसको लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर 90 माइनस 5, या साइन स्क्वायर 85 ही है ये, ठीक है। इसका इधर कोई पेयर नहीं आएगा, इसको बिग ब्रैकेट में रखो, फिर उसी तरह से साइन स्क्वायर 10 डिग्री या प्लस साइन स्क्वायर 85 से पहले 90 माइनस 80 डिग्री का, सॉरी 50 है ना, तो 90 माइनस 10 डिग्री कर लेंगे, एक पेयर बना। इसी तरह से देखिए इसका कोई पेयर नहीं होगा, बीच में जो साइन स्क्वायर 45 होगा उसका भी कोई पेयर नहीं होगा,
यानी कि हमारा 18 में से 2 टर्म को हटा दीजिए, प्लस डॉट 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 इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री को रहने दीजिए प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। यानी कि क्या हुआ, 2 टर्म निकाल दिए तो इधर कितना टर्म टोटल बचा 16, और 16 का पेयर बन जाएगा तो 16 बटा कितना हो जाएगा 2, और वो 8 पेयर बनेगा। यानी कि हम इसको देखिए फिर क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 5 यानी कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, है ना। प्लस यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री साइन स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर क्या होगा 45 और प्लस साइन स्क्वायर। तो ये देखिए 18 टोटल टर्म था, 2 तो इधर निकाल दिए, इधर बच गया 16, 16 का 2 का पेयर बनाए तो 8 बटा 8, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस ये 1 बटा 2 हो जाएगा और ये प्लस 1, यानी कि कितना हो गया 9 प्लस हाफ बराबर RHS नहीं हो गया। दो का पेयर बनाया और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा, तो ये भी 1 ये भी 1, बाकी सब 1 है, ये 1 बटा 2 होगा क्योंकि साइन 45 डिग्री 1/√2 तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1 बटा 2, ये तो 1 होगा ही साइन 90 डिग्री। यही 9.5 9.5 प्रूफ करना था RHS, यही है, ठीक है। अब हमारा तीसरा सवाल देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 7π/16। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, आपको लिख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ कॉस स्क्वायर पाई, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर π/16, ये तो चलो करेक्ट है हमारा। इसको अब देखते हैं हम लोग, है ना, ये इसको लेते हैं π/2 माइनस π/16 होगा, तो ये होगा 16 पाई में से 2 पाई गया 14 पाई बटा 32 7π/16, यानी कि 7 पाई बराबर 7 π/16 हो गया। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर π/2 माइनस π/16, ये लिख सकते हैं ना, प्लस अब ये कॉस स्क्वायर 3π/16 है प्लस ये लिख दिया। अब इसको देखते हैं कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या 3π/16 वाला टाइम, मतलब π/2 माइनस ये 3π/16 है ना, तो 3π/16 16 पाई में से 10 पाई तो 5π/16, हाँ तो ये तो आ रहा है, यानी कि हम इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर
पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 16 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16। ये बराबर क्या हुआ, ये 1 और ये भी 1, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक स्क्वायर पाई बाई 6, तीसरा नंबर हमारा है सेक स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 3 और साइन स्क्वायर पाई बाई 2। tan स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 2, इसका वैल्यू निकालना है एक्चुअली। अच्छा, तो ये कॉस 1 बटा कॉस 30 होता है √3 बटा 2, तो इसका क्या हो जाएगा, √3 बटा 2 का स्क्वायर 1 बटा पाई बाई 4, 1 बटा √2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर रहे हैं सबका। ये कॉस 1 बटा कॉस 30 है तो 1 बटा कॉस 30 का ये वैल्यू, 1 बटा कॉस 45 तो कॉस 45 का ये वैल्यू, और ये हो गया tan स्क्वायर पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 यानी कि √3 बटा 2 बटा कॉस 60, 1 बटा 2 साइन 60 बटा कॉस 60 हो रहा है, साइन 60 √3 बटा 2 बटा कॉस 60 1 बटा 2 तो √3 बटा 1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 2 बटा 3 गुने 2 बटा 1 प्लस 3, यानी कि ये हो गया 4 बटा 3 प्लस 3 और 3 3 9 4 13 बटा, यही आंसर हो गया इसका, है ना। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वाई साइन n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा वेयर n इज ओड इंटीजर, और साइन n पाई प्लस माइनस थीटा वेयर n इज एन इंटीजर, इट में भी ओड और इवन। ठीक है, और ये बराबर होता है प्लस माइनस कॉस थीटा, ये बराबर होता है प्लस माइनस साइन थीटा, और इस तरह का n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा तो साइन कॉस में चला जाता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में चला जाएगा, कॉट टैन में, और सेक कॉसेक में या कॉसेक सेक में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर n पाई प्लस माइनस थीटा है तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा। ठीक है, और साइन जो राइट साइड का है वो डिसाइड होगा इधर से, ये जो एंगल है n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो जाता है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो ऑल पॉजिटिव, तो ये साइन कॉस में जाएगा। अगर 90 प्लस माइनस थीटा है तो साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टैन कॉट में जाएगा, कॉट टैन में जाएगा, सेक कॉसेक में जाएगा, कॉसेक सेक। ऑल पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा। अगर 90 प्लस थीटा है
तो इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, यानी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। बाकी जो भी होगा, ठीक है, साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होगा, है ना। कॉसेक 90 प्लस थीटा है तो सेक थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। बाकी जो भी टैन कॉट कॉस सब क्या हो जाएगा इसमें नेगेटिव। थर्ड में टैन पॉजिटिव आएगा और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव आएगा। ये तो पिछला क्लास में हम समझाए थे, ठीक है। आगे अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में ही हम आप लोगों को बताएंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, जैसे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ए प्लस बी, प्लस माइनस लगाते जाइए, प्लस माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, tan ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, tan tan का तो कॉट आएगा ना, कॉट ए प्लस माइनस बी। ये चारों हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम कंपाउंड एंगल, जैसे ए प्लस माइनस बी कैसा हो, सम ऑफ द एंगल है। इसका फॉर्मूला आप लोग कहीं से ढूंढिएगा और ज़रा याद करके आइएगा, तब ये बड़ी अच्छे से समझ में आएगा कि साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, टैन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा। इसको हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी अभी तक जो पढ़ा है उसके ऊपर जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं सबको ज़रा ट्राई कीजिए सोल्व करने का, ठीक है। और ये 9th-10th के लिए हम पढ़ा रहे हैं। 11th-12th के लिए जब 9th-10th का बेसिक ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म होगा तो हम 11th का ट्रिगोनोमेट्री शुरू करेंगे, ठीक है। चलो।